बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जंगें हमेशा बातिल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। रवां जंग में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एक इतने ताकतवर एटमी मुल्क की ईंट से ईंट बचा दी गई, जो दुनिया को लगता था कि अनबीटेबल है, जिसके पास आयरन डोम है, जिसके पास बहुत ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी है। आइए जानते हैं कि इसराइल ने इस जंग में कितना नुकसान किया। एक नजर इस नुकसान पर। हर मुल्क इसराइल से ताल्लुक पर नजर सानी पर मजबूर हो गया। इसराइल जंगी ताकत में चौथे नंबर पर था। अब इसका वो मुकाम जाता रहा। अखबारात से पता चला कि कमोबेश 300 फौजियों को यरगमाल बना लिया, जिसमें कुछ तो मेजर और जनरल भी हैं, जबकि 150 के करीब शहरियों को भी कैद किया जो हुकूमत में ऊंचे ओहदों पे हैं। फौजी छावनियों से ऐसे असले का जखीरा समेटा जो कंधे पे उठाए जा सकते हैं। 160 से ज्यादा टैंकों को भस्म किया। मवासात के मुख्तलिफ ठिकानों को तबाह करके इनके लैपटॉप पे कब्जा किया, जिनमें गजा या मिडल ईस्ट में इसराइली जासूसों के पते दर्ज हैं। फौजियों और पुलिस के छोटे रडार और दर्जनों वायरलेस पे कब्जा जमा लिया, जो गजा से 40 किलोमीटर के दायरे में एक्टिव थे। 1500 रॉकेट दागे, जिनसे दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान हुआ, और इसके कुर्बो जवार से 5 लाख इसराइलियों को घर बार छोड़ के रेफ्यूजी बनने पे मजबूर कर दिया। 2500 इसराइलियों को जहन्नुम वसल किया। दुनिया के 7 बड़े मुल्कों की इंटेलिजेंस को फेल करके अपने हदफ को अंजाम दिया, जिससे इनकी नाक कट गई। फलस्तीन के मसले को आलमी सतह पे मुकम्मल जिंदा कर दिया। इसराइल के सफीरों को कुछ मुल्कों से भगा दिया। मगरबी ममालिक के आम शहरियों की निगाह में उनकी हुकूमतों को नंगा कर दिया। अरब ममालिक में छुपे हुए मुनाफिक बादशाहों और उनके चमचों के चेहरे से निकाब नोच लिए। इस हमले के बाद इसराइल की इकनॉमिक गिरती जा रही है। इसराइली वजीर आजम को इसकी आवाम की नजरों में 2 कौड़ी का बना दिया। तमाम आलिम इस्लाम के जवानों में शहादत से मोहब्बत पैदा कर दी और किबला अव्वल पे मर मिटने का जज्बा पैदा किया। जितनी मुस्लिम हुकूमतें अमेरिका की धार देखकर अपना किबला तय करती हैं, इन्हें नंगा कर दिया। कजाफी, मुर्सी, सदाम वगैरह को किस लिए कत्ल करवाया गया था, इस पे फिर से बहस छिड़ गई और लोग साफ साफ कहने लगे कि इनके कत्ल से आलिम इस्लाम का क्या नुकसान हुआ और किन की मिली भगत से हुए। हर मुस्लिक के उलमा में यजीदियों की तादाद मुकम्मल वाजिया हो गई। यहूदियों के खिलाफ मसीहों और दीगर लोगों के दिलों में नफरत का बीज बो दिया। फलस्तीनी जमीनों पे कब्जा करके जितने गाँव बसाए गए हैं, अब एक भी इसराइली रात को चैन से नहीं सो सकता कि न जाने कब ये लोग किस सुराख से निकल के हमें खत्म कर दें। ये खौफ रवा हमले से पैदा हुआ। चंद उम्र दराज बंधकों को रहा करके दुनिया को बता दिया कि वो नहीं जो मगरबी मीडिया इन्हें बता रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ देशों में सड़कों पे मुजाहिरीन निकल आए जो यहूदियों और उनके हवारियों से नफरत करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की पार्लियामेंट तक में उनकी आवाज से आवाज मिलाई जाने लगी। इसराइल को डिफेंस का हक है कि आड़ में अमेरिका जो जुल्म करवाता रहा। रूस जैसे मुल्क ने एक पॉइंट वाजिया करके बताया कि इसराइल गाजिब है, इसराइल नहीं बल्कि फलस्तीनियों को सेल्फ डिफेंस का हक मिलना चाहिए। रूस हजब को 30 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल बेचने जा रहा है। चीन का भी मौक़िफ़ इसराइल के खिलाफ वाजिया हो चुका है। शब मेराज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुकाम पर अंबिया की अमामत की, इस मुकाम की किसके दिल में कितनी अहमियत है, तड़प है, मोहब्बत है, सब पर आश्कार कर दिया। अब देखना ये है कि इस जंग से दुनिया भर में क्या बुरे असरात मुरतब होते हैं। क्या ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकती है? ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। उम्मीद है डेक्सन स्टूडियो की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो।